वेलकम टू द न्यू यूट्यूब वीडियो। दिस इज डॉक्टर विपिन कसाना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सीकेडी। सीकेडी होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। इसको जानने से पहले हम लोगों को ये जानना बड़ा जरूरी है कि किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, ताकि हम लोग रिलेट कर पाए इसको कि एबनॉर्मल क्या होता है। तो सीकेडी से जानने से पहले लेट्स नो अबाउट किडनी फर्स्ट। देखो, किडनी का काम क्या होता है। ये जो है बीपी को रेगुलेट करने का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, और बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करती है, और शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी भरा हुआ होता है उसको भी ये रिमूव करने का काम करती है। और ये कुछ हार्मोन्स भी बनाती है, और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, इनको भी रेगुलेट करती है। अब सोचो, इतने सारे इसके नॉर्मल फंक्शंस हैं, तो सीकेडी में ये सारे के सारे फंक्शंस रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं एक्चुअल में सीकेडी होता क्या है। सीकेडी में क्या हो रहा है कि पेशेंट की जो किडनी है उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या इसके नॉर्मल फंक्शन है, तो वो सब में गिरावट आ जाती है एकदम से। ठीक है ना। मतलब इट एक्चुअली हैपेंस ग्रेजुअली, बट ये सारे के सारे फंक्शंस रिड्यूस होने लग जाते हैं। ये इसको कुछ ऐसे समझते हैं जैसे कोई भी पेशेंट किडनी की प्रॉब्लम लेके आया, और उसको ये समस्या, कोई किडनी की जो समस्या है वो उसको 3 महीने से कंटिन्यूसली परसिस्ट कर रही है, जिसमें उसकी किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन, वो दोनों में प्रॉब्लम है, जो कि 3 या 3 महीने से ज्यादा से कंटिन्यूसली परसिस्ट कर रही है। इसको बोलते हैं सीकेडी। सीकेडी के साइंस क्या है, लक्षण क्या दिखते हैं पेशेंट में, जैसे कि वो बार बार पेशाब जाएगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, और फिर उसमें स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, जैसे कि पाँव में सूजन या आंख के घेरे के आसपास में सूजन। और वो इसलिए मिलती है क्योंकि देखो, किडनी तो ऑलरेडी 70 to 80% डैमेज हो जाती है सीकेडी में। इसलिए किडनी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस बेहद जरूरी होता है समय से कराना। तो इसमें क्या हो रहा है कि लक्षण, फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिलता है, मतलब क्योंकि फ्लूइड अंदर ही अंदर जमा हो जाता है, बिकॉज क्योंकि किडनी 70 to 80% काम कर नहीं रही होती है, तो यूरिन बन नहीं रहा है। अगर यूरिन बन नहीं रहा है तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड लेवल है वो बढ़ते चला जाएगा, जिसकी वजह से इट विल लीड टू स्वेलिंग, मतलब सूजन आ सकती है। और ये सूजन, ये जो फ्लूइड रिटेंशन है, जो पानी अंदर भरा हुआ है, ये लंग्स तक भी जा सकता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा भी हो सकता है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं फेफड़ों में सूजन। उसके बाद बीपी बढ़ने की समस्या इनमें रहती है। और फिर साइंस ऑफ एजोटीमिया, एजोटीमिया के साइंस बोले तो जैसे कि ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ना, नाइट्रोजन का लेवल बढ़ना, जिसकी वजह से पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, रेस्टलेसनेस और पेरिकार्डाइटिस जैसे रोग भी। अब हम लोग बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, किन लोगों को ज्यादा रिस्क रहता है सीकेडी होने का। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो है डायबिटीज। डायबिटिक पेशेंट्स को सबसे ज्यादा ये रहता है रिस्क कि उनको सीकेडी इन फ्यूचर हो सकता है। दूसरा, हाइपरटेंशन, जिनको बीपी बढ़ने की समस्या रहती है उनको भी ये रिस्क रहता है। फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को सीकेडी रहा है पहले कभी, तो इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ सीकेडी। उसके बाद जो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, या जिनका वेट बहुत बढ़ा हुआ होता है, या रिकरेंट यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट, पेशाब का जो रास्ता होता है उसमें अगर बार बार इन्फेक्शन होता है किसी को, वो सब